ये गलवान घाटी है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था गलवान घाटी में। ये सारी पहाड़ियां छोटी हैं और यहाँ पे चाइना है, और ये जितनी पहाड़ियां हैं ये सब बड़ी बड़ी हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा है। तो यहाँ से चाइना वहां घिर गया है। यही जगह पे था, चाइना ने अस्थायी रूप से यहाँ पर लगा दिया था टेंट वगैरह। बाद में भारत सरकार ने इस पे जेसीबी चलवा दिए, यहाँ पे वापस भेजा गया इसको। यहाँ पर इस इंसिडेंट्स में यहीं पर वो लोग लगा के बैठे थे। और 15 जून 2020 को हमारे कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में यहाँ से जब आर्मी गई थी तो हमारे जवान यहीं पर शहीद हुए थे यहाँ पे। और ये पहाड़ी नीचे है और भारत के पास ये है। चाइना क्या कर रहा था ना, इस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने उसको अच्छा से जवाब दिया। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके ऊपर भारत आ गया, इस ऊंचाई वाले पहाड़ पर। अब चाइना बेचारा इधर घिर गया, और ये है भारत के बड़े बड़े पहाड़ी एरिया, ये पूरे बड़े बड़े। उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर कब्जा कर पाएगा, इस झील पर, पैंगसो लेक पर। उस झील पे तो कब्जा किया नहीं किया, जबकि उसके पास से ये मांगर झील चल गया। ये वाला यहाँ पे नीचे वाला मांगर पहाड़ी के पास क्या ये स्पांगर झील अब चाइना के हाथ से चला गया है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना पहुंच गई है और चाइना इस एरिया में खड़ा है। इसके सामने समस्या ये है कि ये सारी पहाड़ियां नीचे, और चाइना की फौज जो है वो इस पैंगसो लेक के झील के उस साइड में है, और ये भारत ने पूरे पहाड़ियों पे इधर से कब्जा कर लिया। अब युद्ध की स्थिति में भारत ऊंचाई पे है, चुशूल के सेक्टर से ऊंचाई पे, और ये फिंगर का एरिया है जिसे आप लोग सुनते होंगे, फिंगर 4 को लेके विवाद था। अब ये यहाँ पे चाइना, उसका भारत का कहना है कि तुम 8 फिंगर के पीछे जाओ, चाइना कह रहा है कि हम 8 से ज्यादा, हम फिंगर 4 पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो जब ये यहाँ पे कब्जा करना चालू किया तो भारत ने ना इधर से सब कब्जा कर लिया ये पूरा। अब बेचारे वो फंस गए हैं सब, क्या करें सब। तो कह रहा है ठीक है हम चले जाएंगे, तो कहते जाना है जाओ या तो मत जाओ, ये तो हम लोग हाइट पे ही हैं यहाँ पे। उसके लिए सरदर्द बना, अब वहां पे पुल बनाने के लिए सोच रहा है। भारत ने कई सारे मेन पॉइंट पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पे चाइनीज है सब। यहाँ की सबसे बड़ी की देखिए चुशूल सेक्टर, चुशूल हो गया यहाँ पर, हेलमेट माउंटेन हो गया, ब्लैक टॉप हो गया यहाँ पर, और मांगर लेक हो गया, मांगर पहाड़ियां, ये चारों पर भारत ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद ये स्पांगोर लेक है, यहाँ पर तो भारत का नियंत्रण हो गया। और आप देखेंगे कि वो एकदम नीचे की ओर है, वो सारी की पहाड़ियां नीचे की ओर है, इसलिए वो उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए चाइना अब यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए सोच रहा है कैसे भी इस घाटी के ऊपर। यहाँ पे चाइना फंस गया है, और यहाँ पे आने के पहले उसको छोटे छोटे यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ रहा है। भारत इस ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए वो एक टेम्पोररी ब्रिज बनाया है गलवान घाटी, गलवान के पास नदी के ऊपर। यहाँ पे छोटा सा ये हॉर्नट फोर्ट के पास छोटा सा ब्रिज बना रहा है टेम्पोररी, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं बनाएगा तो इसके सैनिक ऐसे ही पिटाएंगे। देखिए हमारे कमांडर साहब, देखिए किस तरह कर्नल साहब थूर रहे हैं इसको, फिर बाद में इसको वीडियो बनाना पड़ेगा। इस नीचे वाले एरिया में उसको कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पर कभी भी पहाड़ पर हाइट का फायदा होता है। ये ब्लैक टॉप हो गया, ये चुशूल सेक्टर हो गया, ये सब एरिया से भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ से सड़कें भी प्रॉपर बना ली गई है भारत द्वारा। आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर ढंग से सड़क बना ली गई है, और यहाँ पर भारत ने अपना बेस भी बना के रखा है, जो सैन्य अड्डा है उसको भी बना के रखा गया है। तो ये भारत के लिए काफी प्लस पॉइंट साबित हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए चाइना को डर लगता है। ये आईटीबीपी का है, आप देखिए अंतरिक्ष से भी दिख रहा है आईटीबीपी यहाँ लिखा हुआ है भारत का यहाँ पर वो। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा टेंशन की बात है कि हमेशा जहां पर नहीं भारत का रोड वगैरह नहीं थे, वहां इतनी अच्छी भारत ने सड़कें कैसे बना ली। ये दूर से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और ये एरिया में है, और ये झील है यहाँ पे। सोच रहा तुम कहाँ से आओगे यहाँ पे, झील के पास से भारत रोक ही देगा यहाँ। लेकिन चीन की जो सेना है यहाँ, उसके पब्लिक है, उसको तो लग गया कि ये तो चीन का प्रोपोगेंडा है। इसके लिए वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना चाह रहा था। उसने क्या किया कि अपना तिरंगा तो उसका है नहीं, ये लाल झंडा लेके लहराता है, और यहाँ चाइनीज भाषा में कुछ लिखा है जिसका मतलब होता है कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। ये कर दिया दिखाने के लिए कि ये गलवान घाटी में किया गया। हालांकि ये चाइनीज साइड में जो गलवान है जहां पे उसने कब्जा किया वो भी हम ही लोग का है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि चाइना का हम लोग का नहीं है, लेकिन 1962 से ही चाइना के कंट्रोल में वहां ये झंडा को लहराया था। तो भारत ने ये झंडा, और भारत में लगा लोगों की इधर लगाया, बाद में पता चला कि वो इंडिया वाले एरिया में नहीं है। तो उसके बदले में भारतीय जो जवान थे वो पूरी तरह गलवान घाटी में घुस के यहाँ पर गलवान में और तिरंगा झंडा को लहराए।